हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे आप सभी लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे। तो अभी ना इवनिंग का टाइम है, शाम का टाइम है। तो ये आटा है ना, वो मैं इसमें ड्रम में डाल रही हूँ। ये खाली हो गया था तो गेहूँ वगैरह है ना, अभी पिसवाए थे। दो दिन हो गए ये यहीं पे ही रखा है, क्योंकि इसमें ड्रम में थोड़ा सा आटा बचा हुआ था। तो मैं सोच रही थी कि मैं इसको बाद में ही डालूँगी जब पूरा ख़त्म हो जाएगा। और एक रीज़न ये भी था कि मैं सुबह सुबह ना साफ़ सफाई हो जाती थी, तो फिर मैं उस टाइम पे ना डलवाती नहीं थी किसी पे। तो फिर सोचा चलो अभी शाम का टाइम है, झाड़ू वगैरह मैं लगाऊंगी तो अभी डाल लेती हूँ। और फिर सुबह गंदा घर होता है तो हस्बैंड से या मानव से ही मैं इसमें पलटवाती, क्योंकि अभी भारी है बहुत, मैं तो इतना भारी उठा नहीं पाऊँगी। तो फिर मैंने ऐसे प्लेट ले ली थी और उसी से ही मैं करती जा रही थी। और जितना बन जाएगा अभी इसको रख दूँगी, बाकी जो इसमें बचेगा वो किसी और में रख लूँगी या फिर मैं इसी से यूज़ करती रहूँगी। क्योंकि अभी किचन में ना नीचे भी बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो फिर कहाँ मैं रखूँगी। तो और कोई भी काम है ना वो करो तो ये पीछे पीछे मतलब उसमें आ ही जाएगा करने के लिए। तो इसको लगता है मैं सारे काम कर सकती हूँ। तो मैं लेके जा रही थी तो उसमें धक्के लगा लगा के आ गया था, तो बस पीछे पीछे घूमता ही रहता है। और उसके बाद आटा वगैरह मैंने रख दिया, तो अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो रूम को जब भी मैं देखती हूँ यहाँ पे ये आएगा और इसको उठाएगा और सारे यहाँ पे नीचे गिरा के चला जाएगा। इसको खेलना हो या ना हो, बस इतना देखता है कि रखे हुए अच्छे से उनको सारे बास्केट से ना नीचे डाल देता है। और ये मैं कितने बार दिन में रखती हूँ, कभी कभी तो मैं रखती नहीं, ऐसे ही रहने देती हूँ। और जैसे ही रख दो ना तुरंत आके वो गिरा देता है। तो यही चलता रहता है पूरे दिन में। तो अभी मैं लगा लूँगी झाड़ू। और शाम के भी वही 4:30 बज रहे थे, मैंने सोचा चलो अभी झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे कपड़े वॉश करने हैं और बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। तो इसलिए अभी मैं थोड़े कपड़े धो लूँगी, मशीन लगाऊंगी। तो इसलिए मैं नीचे का झाड़ू वगैरह लगा के उसके बाद ही ऊपर जाऊंगी। तो पहले पता है शाम को मैं झाड़ू लगाती थी जब समर्थ नहीं था, तो एकदम घर साफ़ रहता था, बिल्कुल भी मतलब झाड़ू लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी शाम को। अभी तो इतना कूड़ा पता नहीं कहाँ से आता है, बच्चे होते हैं ना तो कितना भी साफ़ करो ना और ज़्यादा गंदा होता ही रहता है। और ये कुछ ना कुछ गिराता रहेगा, कहीं से रैपर ला के कुछ बहुत सारी चीज़ें ना ये मतलब करता ही रहता है। तो उसके बाद मैंने मशीन लगा दी थी, तो ये इतने कपड़े धुल गए हैं, तो अभी मैं इसमें से निकाल रही हूँ। आज ना बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं, पूरे 1 हफ्ते के हो गए हैं। तो अगर मैं कल धोती सारे ही कपड़े तो मुझे ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। और सुबह में कितनी भी जल्दी करो 6 बजे तक ना धूप आ जाती है, तो छत पे तो जल्दी ही आ जाती है 6 बजे तक। तो कितनी जल्दी मैं उठूँगी, तो फिर बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे, तो बहुत टाइम लगेगा मुझे धोने में। इसलिए मैंने सोचा आधे कपड़े हैं ना वो मैं अभी धो लेती हूँ और आधे कपड़े मैं सुबह मॉर्निंग में धो लूँगी। और अभी मेरी थोड़ा हाथ में दर्द वगैरह रहा था ना, जब मैंने टीका लगवाया था, तो इस वजह से मैंने उस बीच में ना मशीन लगाई नहीं। और फिर मैं अपने घर चली गई थी, तो इस चक्कर में ना काफ़ी मतलब टाइम हो गया जब तक मैंने कपड़े हैं वो वॉश नहीं किए। तो बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। अभी मैं ज़्यादा नहीं धोऊंगी, जितने अभी मतलब सूख पाएंगे उतने ही धोऊंगी। और ये कपड़े हैं जो मैं निकाल रही हूँ पानी में, ये हैं। और एक बारी मैंने मशीन में और डाल रखे हैं, तो बस इतने ही कपड़े मैं अभी धोऊंगी। फिर वही रहेगा मतलब धो भी दो तो सूख नहीं पाएंगे। और आज ना पानी भी मतलब टंकी में ख़त्म हो जाएगा, कल पानी भी आएगा, तो अच्छे से मतलब कल कपड़े बाकी धुल जाएंगे। तो बेडशीट वगैरह भी काफ़ी सारी हैं, तो बस इसलिए मैंने अपना कपड़े वगैरह हैं वो धो के और उसके बाद मैंने डाल देते सारे सूखने के लिए। तो अभी मैंने मतलब इतने जो कपड़े हैं वो धोए हैं, तो काफ़ी सारे हो गए थे फिर भी। और कल अगर मैं धोती तो पता नहीं कितना टाइम लगता। ये भी कपड़े मतलब कम नहीं है, पूरा ही भर गया था। तो और ये 7 बजे तक पता है सूख गए थे अच्छे से, क्योंकि अब तो धूप भी मतलब लेट तक रहती है और दिन भी रहता है 7 बजे तक, ऐसे नहीं अंधेरा नहीं होता। तो फिर सूख गए थे, मैं कपड़े वगैरह ना फिर उतार के रख के आ गई थी। और
उसके बाद मैं ये अभी ना डिनर का टाइम हो गया था, जैसे ही 7 बजते हैं तो मैं अपना दूध रख देती हूँ बॉयल होने के लिए और सब्ज़ी की भी मैं तैयारी करने लग जाती हूँ। तो मैं ऊपर से आई थी, इतना टाइम हो ही गया था, तो फिर सब्ज़ी बनाने लग गई। और आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी। तो बस बेसन वगैरह है वो मैंने घोल के रख दिया था और कढ़ाई में अभी ऑयल मतलब मैंने डाल दिया है और वो अच्छे से जब गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं बना लूँगी पकोड़े। तो पकोड़े बनाने के लिए ना मैं मोटा वाला बेसन लेती हूँ, ताकि उससे ना पकोड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, बहुत मतलब खाने में भी टेस्टी लगते हैं, कढ़ी में ना एकदम सॉफ्ट से हो जाते हैं। तो हमेशा मैं उसी से ही बनाती हूँ और उसके बाद कढ़ी बनाऊँगी। तो बस पकोड़े हैं वो मेरे मतलब बन गए हैं और मेरे घर में ना सबको ज़्यादा पकोड़े कढ़ी में बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं थोड़े से ना ज़्यादा ही बनाती हूँ। और मुझे नहीं पसंद इतने, मैं 1 या 2 पकोड़ा ही खाऊंगी, बाकी मम्मी और मानव सबको थोड़े पकोड़े ना अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं थोड़े से ज़्यादा बनाती हूँ। तो बस पकोड़े बना लिए थे और कढ़ी के लिए पता है अभी मैंने बेसन वगैरह है सब कुछ घोल के रखा हुआ है तैयार करके। हल्दी है उसको भी मैंने पहले से ही घोल के कटोरी में रख दिया है, ताकि जैसे ही पकोड़े बन जाए इसी में से थोड़ा सा ऑयल निकाल के और इसी में मैं कढ़ी मतलब बनने के लिए रख दूँ। तो जैसे ही मेरे पकोड़े बने उसके बाद मैंने तेल है वो कटोरी में निकाल दिया था जो एक्स्ट्रा था। उसके बाद मैंने इसमें धनिया डाला साबुत वाला, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ। मुझे इसमें साबुत वाली जो मिर्च होती है ना लाल, वो पसंद है, बट मैं अभी थी नहीं और मम्मी को नहीं पसंद, इसलिए मम्मी सिंपली मम्मी पापा को पसंद है। तो बस मैंने कुछ भी नहीं डाला, बस हींग डाली और उसके बाद हल्दी को अच्छे से पकाया। उसके बाद अभी मैं चला लूँगी, तो उबाल आएगा उसके बाद सारे मसाले वगैरह हैं वो डालूँगी। तो कढ़ी बनने में थोड़ा सा टाइम लगता ही है, जब तक बहुत अच्छे से ये मतलब नहीं बन जाती, इसमें खुशबू सी आने लगती है ना, एक अलग ही खट्टेपन की, कढ़ी की अलग ही एक खुशबू होती, तो बस उसी से समझ आ जाता है बन गई है। तो हमारी कढ़ी भी बन गई थी। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए पकोड़े और अब मैं इसको दूसरे बर्तन में रख दूँगी निकाल के। पकोड़े डालने के बाद थोड़ी सी देर मैंने 1-2 मिनट मतलब इसको और बनने दिया था। उसके बाद मैंने इसको रख दिया है दूसरे बर्तन में और फिर तुरंत ही मैंने रख दिया था चावल बनने के लिए। और गैस स्टोव कितना गंदा हो रखा है। इसके बाद हम सब ने खाना खाया और सब ने खा लिया है। उसके बाद मैंने अपना किचन है वो क्लीन कर लिया। पापा और हस्बैंड अभी आए नहीं है, तो जब वो नहीं आते ना मैं अपना काम है वो मतलब साफ़ सफाई है ये सब मैं पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि वो आते हैं 11 बजे, तो उनका वेट करूँगी फिर ना काम और ज़्यादा लेट होता रहेगा। फिर मैं इनको मतलब पापा आते तो खाना गरम करके दे देती हूँ। और हाँ, पापा को ना मैं खाना देने नहीं जाती हूँ, दीदी जाती हैं नीचे और इनको मैं दे देती हूँ। तो मैं भी चली जाती हूँ, लेकिन पापा बोलते हैं कि पापा खुद ही बोलते हैं दीदी को कि तुम लोग आ जाया करो, तो वो शुरू से ही वही जाती हैं। तो बस किचन वगैरह है उसको भी मैंने क्लीन कर दिया, क्योंकि सुबह में फिर थोड़ा सा भी काम रहे ना, और 1-2 बर्तन भी हो रहे थे ना, मैं उनको भी धो दे रही थी, फिर भी 1-2 बर्तन ना सुबह के लिए मेरे रह जाते। क्या है कान में खुजली करवा रहा है बार बार। मेरे से भी तो ऐसे कर रहे थे, वहाँ से आए थे जब रात दिन में पकड़ के भी अच्छा कर देता हूँ, तो करवाते सो गया। ये कौन है? और अभी ना ये टाइम हो रहा है सोने का, 12 बज रहे हैं और ये सोने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि ये सो गया था 8 बजे, तो उठा है 10:30, तो इसलिए आज ये थोड़ा सा लेट सोएगा। और नहीं सोता है तो 10:30-11 बजे तक सो जाता है। अच्छा, ये ना पता नहीं बार बार कान में खुजली करवा रहा था, और अभी मैं घर गई थी तो 2 दिन से ना इसकी मालिश नहीं हो पाई है, तो कान में भी मैंने इसके तेल डाला नहीं है, तो बार बार से खुजली करवा रहा था उंगली डाल के। तो हंसी भी आ रही थी और हंसी आ रही थी मुझे तो, क्योंकि अपने आप ही हाथ लेके जा रहा था बार बार। तो फिर मैंने सोचा इसके ना तेल डाल देती हूँ, तो थोड़ा सा अच्छा मतलब इसको रिलीफ मिलेगा और थोड़ी मिट जाती है खुजली। खुद के भी होता है तो मैं ऐसे ही ऑयल डाल लेती हूँ। तो बस उसके बाद और मालिश होती है तब तो डेली इसके ना डालते ही हैं।
उसके बाद ना ये ज़िद कर रहा था जो ऑयल की बॉटल थी उसके लिए, और वो थोड़ी ऑयली थी तो मैं सोची थी ये ना ले, तो मैंने नीचे गिरा दी थी। और इस लड़के को ना इतना गुस्सा आता है, अपने ही सर में मतलब मारे जा रहा था। देख के ना मुझे हंसी भी आती है और फिर मुझे तरस भी आता है कि खुद के ही इसके लग रही है। फिर इन्होंने दे दी थी इसको बॉटल, और मैं इनको बता रही थी क्या हरकतें करता है ये। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको यहीं पे ही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।